पत्थर पर बैठकर जप करने से व्याधि उत्पन्न होती है। और करह आश्रम है, करह धौलपुर मुरैना के आसपास में है करह। गए हो? हैं? गए थे? नहीं गए? ये गए, हमारे साथ गए ना। वहां श्री पटिया वारे बाबा सरकार श्री राम रतन दास जी महाराज, एक पत्थर का पटिया पड़ा था, शिला, उस पटिया पर, खाली पटिया पर बैठकर राम 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 जपते रहे। राम राम जपते जपते सिद्ध हो गए। वो तो सिद्ध हो गए, पटिया सिद्ध हो गया। महात्मा को तो पधारे 70-80 वर्ष हो गया होगा, पटिया वाले बाबा को पधारे हुए। और उस पटिया को धो करके पिला दो तो सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। उस पटिया को धो के पिला दो तो भूत प्रेत की बाधा चली जाती है। तमाम संतानहीनों को संतान हो गई, पटिया धो के पिला दो। लो साहब, महात्मा तो कब के गए, जिस पत्थर पर बैठ के उसको धो के पिला देने से सब काम हो रहे हैं। केवल राम, बिना पढ़े लिखे थे महात्मा, केवल राम नाम की सिद्धि। ऐसे बात करते थे जीवों से जैसे कोई अपने घर के बच्चों से बात करे। एक बिल्ली के बच्चे कुतिया खा जाती थी, उसका तो परख गई थी, जैसी कुतिया बिल्ली बच्चा दे वो कुतिया खा जाए। एक बार वो बेचारी कुतिया ही मर गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वहीं बिल्ली मर गई, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे। कुतिया खाने जा रही थी, बाबा ने देख लिया, पटिया वाले बाबा ने। तो बोले, एरी कहाँ जा रही है, वहाँ की भाषा में, एरी कहाँ जा रही है? अरे देखो, हमने पहले तो रोका टोका नहीं, क्योंकि तुम सब जीवों का अपना धर्म है, लेकिन जिनकी माँ मर गई है उन पर तो दया करनी चाहिए। उन बेचारों की माँ मर गई है, कैसे पलेंगे पोसेंगे, जाओ दूध पिलाओ। तो कुतिया जाकर बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाने लगी। एक काली चरण जी अग्रवाल थे, वैश्य थे ग्वालियर के, उन्होंने अपने ब्लैक एंड वाइट कैमरा से फोटो लिया था। कुतिया बिल्ली के बच्चों को दूध पिला के पालन पोषण कर रही है। संभव है? कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। बाबा पहाड़ में गुफा में रहते थे, जहाँ बरसात में नीचे तकलीफ होती तो ऊपर चले जाते पहाड़ में। तो गुफा के 2 भाग थे, एक गुफा का भाग उसमें शेर रहता था और एक भाग में बाबा जी रहते थे। तो शेर इतनी मर्यादा रखता था कि कोई मांस आदि का टुकड़ा लेकर के गुफा में नहीं आता था कि बाबा जी को दुर्गंध आएगी। और शेर वहाँ बैठा होता, कोई भगत दर्शन के लिए आ गया तो शेर गुर्राता, कान खड़े कर देता, गुर्राता तो वो आदमी, उसकी हालत खराब होती। बाबा कहते, अपनो ही मोड़ा आए, काय को डरवा रहे नरसिंह भगवान, अपनो ही मोड़ा आए। आ जाओ भैया, आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़े, आ जाओ। उसको कैसे पता, शेर तो गुर्रा रहा, कैसे आवे? शेर से कहते, जाओ भैया घूम फिर आओ, जाओ राम जी घूम ही आओ। चले जाता घूमने। कौन सा तंत्र था, कौन सा मंत्र था, कौन सा यंत्र था? केवल राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। सभी प्राणियों में राम जी का दर्शन को होने लग गया। केवल राम नाम के जप के प्रभाव से। आहा, क्या कहना। इसलिए सभी साधन सदोष हैं, साधन मात्र, कर्म मात्र सदोष है। केवल भगवान नाम का जप ऐसा है कि जिसमें कोई दोष नहीं है। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। सब चीजों में मिलावट हो रही है,
कथा में भी मिलावट हो गई, कीर्तन में मिलावट हो गई। संतों के कीर्तन लोग नहीं गाते, नए नए ढंग के कीर्तन गाते हैं। कथा में मिलावट हो गई, कीर्तन में मिलावट हो गई, अरे आदमी में मिलावट हो गई, वर्ण संकरता आ गई, सब चीज में मिलावट हो गई। पर चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इसमें मिलावट संभव। क्या मिलावट करोगे राम नाम में, क्या मिलाओगे? आहा। दूसरा कर्म का दोष क्या है? कर्म क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु माने जानते हैं? नहीं जानते। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला, इसलिए कर्म विनाशी है। क्षयिष्णु माने विनाशी है, और विनाशी कर्म के द्वारा जो प्राप्त होगा वो विनाशी ही होगा, अविनाशी नहीं हो सकता। विनाशी कर्म के द्वारा जो संसार के भोग मिलेंगे वो भी विनाशी होंगे, और जो स्वर्गादि लोकों में भोग मिलेंगे वो भी विनाशी होंगे। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में भी अंत में दुख ही उठाना पड़ेगा, दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कलाप परिताप पाप साने सब। एक तो उन कर्मों के अनुष्ठान में बड़ा कष्ट है, फिर वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं, फिर उनसे जो धरती के भोग मिलने वाले हैं वो भी नाशवान हैं, और उनसे जो स्वर्गादि लोकों के भोग मिलने वाले हैं वो भी नाशवान हैं। उनको पाने के बाद भी रोना पड़ेगा। क्यों? उन कर्मों में क्या दोष है? पाप परिताप पाप से तो साने हैं, और ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरने। ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरन। फोकट जानते हैं ना? फोकट में माने बेकार, मुफ्त में। फोकट फरन कहते हैं तो फोकटिया भगत हैं। एक फोकटिया भी होते हैं, फोकटिया कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, कोई सेवा वेवा ना करें, उनको कहते हैं फोकटिया। साधुओं की भाषा में कहते हैं महाराज जी भगत आए। कौन से भगत जी आए हैं? बोले फोकटिया जी आए हैं। बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोकटिया जी आए तो फोकट में ही कुछ करेंगे, चलो ठीक है। फोकट माने होता व्यर्थ। एक पेड़ होता है, उसमें फूल बहुत लगते हैं, उस पेड़ का नाम है सेमर। देखा सेमर का फल? सेमर में जब फूल लगता है पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है। सेमर के फूल बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं। उन फूलों में बिल्कुल सुगंध नहीं होती, किसी देवी देवता को फूल नहीं चढ़ता। सेमर का फूल किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता है। चढ़ता है किसी को? कोई कुछ बोल रहा है, शायद चढ़ता हो। हैं? हाँ, वो रोहेड़ा उधर राजस्थान में होता है, और लाल रंग का फूल होता है रोहेड़ा में, देखा है मैंने। रोहेड़ा की लकड़ी बड़ी हल्की होती है। तो सेमर का जो फूल है वो पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है, बाद में उसमें फल लगते हैं। तो फल भी महाराज देखने में बड़ा आकर्षक होता, लाल फल होता है एकदम। और तोता जब उस फल को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बोले वाह, ये सबसे रसीला फल यही है। तो तोता वहाँ पहुँचता है और उस फल पर चोंच लगाता है। उस फल का, सेमर के फल का जो छिलका होता है वो बहुत कठोर होता है। इतना कठोर होता है कि तोता की चोंच घायल हो जाती है, रक्त आ जाता है उसके, पर वो चिढ़ जाता है, बोले इतना बढ़िया फल, इतनी मेहनत की तो सार तक तो जाएंगे। और जब ठोकते ठोकते जब वो भीतर उसके चोंच जाती है तो उसमें गूदा उदा कुछ होता नहीं, उसमें तो रुई होती है। क्या होती है? सेमल की रुई। उधर कलकत्ते तरफ सेमल की रुई के तकिया गद्दा वगैरह मिलते हैं वहाँ,
बंगाली भी इससे शौकीन होते ना। तो सैमल की जो रुई है वो रुई उसकी चोंच में लग जाती है, कुछ नहीं। ऐसी फोकट फरन, वेदों ने शास्त्रों ने इन कर्मों के इतने सुंदर सुंदर फल बताए हैं कि इनके फूल को देख के, इनके फल को देख करके जीव रूपी तोता वहां पहुंचता है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन अंत में सार कुछ नहीं हाथ लगता है। फोकट फरनी। और स्थिति क्या है? बोले और स्थिति ये है, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के। 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 सुगति साधन भई उदर भर। हाँ, सुगति साधन भई उदर भरन। राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी। देखो, कर्म तो ठीक हैं, पर हम जो कुछ साधन करते हैं, हमारे साधन को नष्ट किसने कर दिया है? दंभ ने, लोभ ने, लालच ने हमारी उपासना का नाश कर दिया है। हम जो भी उपासना करते हैं, हमारी उपासना का सर्वनाश दंभ लोभ लालच ने कर दिया है। दंभ ने, लोभ ने, लालच ने हमारी उपासना का नाश कर दिया है। अपने को झूठ मूठ धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत करना, प्रसिद्ध करना, ये दंभ है। तो हम अधर्मी हैं, दुष्ट दुराचारी, पर अपने को प्रमाणित करते हैं कि हम बहुत अच्छे महात्मा हैं। इसी का नाम है दंभ। इसलिए महाभारत में लिखा है, दंभो धर्मो ध्वजोच्छ्रया। धर्म का झंडा ऊंचा रखने वाला, झंडा खड़ा करके रखता, धर्म नहीं करता है। धर्म ध्वजी को दंभी कहते हैं। दंभ से सब नष्ट हो जाता है। हम जो कुछ करें उसमें सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना। दंभ किसको कहते हैं? माला जपना बहुत अच्छा काम है, बहुत पवित्र काम है, जपना चाहिए माला। पर यदि हम दूसरे को प्रभावित करने के लिए माला जपते हैं, प्रभावित करना जानते हैं, वैसे माला नहीं जप रहे थे, पर जैसे ही काबरा जी आए, ले रायपुर के सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, इनको देख के हम अब भीतर से सीताराम सीताराम करना तो बहुत अच्छा है, पर यदि इनको देखकर किया गया है, इनको दिखाने के लिए कि हम बहुत भजन आनंदी, ये दंभ हो गया।
दंभ इतना गुप्त शत्रु है कि कई बार दंभ करने पर व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं दंभ कर रहा हूं। और सबसे भारी शत्रु यही है, सारे साधन को, उपासना को चौपट कर देता है, नष्ट कर देता है। हम तिलक लगावें, हम संध्या करें, हम गायत्री जप करें, हम हवन करें, हम पाठ करें, हम पूजा करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब हमारे नियम का समय हो गया, कोई देख रहा है तो देख लो, अपने को क्या बाधा है। हम दिखाने के लिए नहीं करें, कोई देख रहा है तो देखो। हम मना करेंगे कि आंख बंद कर लो। हम लोगों के सामने माला नहीं फेर सकते, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं फेरते तो अकेले में 24 घंटे माला फेरो। बोले उस समय भी नहीं फेर सकते, इसका मतलब तुमको माला फेरना ही नहीं है। नहीं, ये नहीं। हम दूसरे को प्रभावित करने की इच्छा न रखें, पर ये हमारा अपना साधन है। एक एक क्षण व्यर्थ जा रहा है। रात में जब नींद खुले तब राम राम होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए। भजन के बिना हमारा समय क्यों जा रहा है? अभी से नहीं लगोगे तो आगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और अधिक प्रपंच में बुद्धि चली जाएगी। माला मन से लड़ परी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। कबीर जी का दोहा। माला मन से लड़ पड़ी, क्यों मुझे क्यों भुलाता है भाई? बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। और माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर रामा, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। सिया वर रामचंद्र की। बोले मन का मत फेरो, मन का फेरो। ये थोड़ी करें कबीर जी की माला मत फेरो, वो कहते मन लगा के माला का जप करो, ये उनके कहने का आशय है। खूब तिलक लगाओ, खूब माला जपो, खूब कीर्तन करो भगवान को रिझाने के लिए। संसार का प्रयोजन मत रखो। जिस क्रिया में दंभ आ जाएगा वो उपासना नष्ट हो जाएगी। इसके संबंध में श्री भगवत रसिक जी का एक पद है, बहुत प्यारा पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। जय जय श्री राधे, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले। हाँ वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले। हाँ वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले। लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से। शिष्णोदर को पालें वेशधारी, हरि के उर साले, हरि के उर साले। लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से। शिष्णोदर को पालें वेशधारी, हरि के उर साले, हरि के उर साले।
वेशधारी। हैं तो लोभी, हैं तो दंभी, हैं तो कपटी, नट जैसे हैं, लेकिन वेशभूषा केवल इसलिए बना रखी है पेट भरने के लिए। ये दंभी पुरुष क्या क्या नहीं करते हैं। वाह, गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ गाइए। सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने। परमारथ सपने नहीं जाने। पैसन ही को खींचे वेशधारी, हरि के उर साले, हरि के उर साले। हाँ, पैसन ही को खींचे वेशधारी, हरि के उर साले, हरि के उर साले। वाह, अब बारी आई हमारी। कबहू कबकता है बनी बैठे, कथा भागवत गावे। कबहू कबकता है बनी बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाखे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाखे। पैसन ही कुधावे विषधारी, हरि के उर साले। हाँ, पैसन ही कुधावे विषधारी, हरि के उर साले, हरि के उर साले। वाह, बहुत सुंदर है। अब पुजारी जी आ गए। देखो, गुरु बनना खराब नहीं, कथा कहना खराब नहीं, पूजा करना खराब नहीं, लेकिन यदि दम्भ है तो सब बेकार है। कबहू कहरी मंदिर को सोवे, सोवे नहीं सेवे। कबहू कहरी मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा। कबहू कहरी मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने।
फैशन ही की आशा विषधारी हरि के उर साले हरि के उर साल फैशन ही की आशा विषधारी हरि के और साले हरि के उर साले। क्या क्या करते हैं दंभी लोग? नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। सांच बिना हरि हाथ ना आवे सांच बिना हरि हाथ नावे सांच बिना हरि हाथ ना आवे साच बिना हरि हाथ नावे सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले। वेशधारी हरि के और सारे हरि के और सारे वेशधारी हरि के और सारे हरि के और सारे। भगवान रिझेंगे कैसे? बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई। सो पाखंडे जानो वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले। वेशधारी हरि के और साले हरि के और साले। वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले। वेशधारी हरि के और साले हरि के और साले। आहा, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के नीके। बहुत बढ़िया से इन दोषों ने हमारी उपासना को चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। दंभ ने, लोभ ने और लालच ने हमारी उपासना को नष्ट कर दिया। महाराज जी, लोभ लालच में क्या अंतर है?
ये भैया ही भैया हैं, खास माँ जाए सगे भैया हैं, लोभ लालच। लोभ जो है ना वो छोटो भैया है, लालच बड़े भैया का नाम है, लालच बड़ा है। किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रति इतनी अधिक महत्व बुद्धि हमारी हो जाती है कि उस वस्तु को हम खर्च तो करना ही नहीं चाहते, उसको निरंतर बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़े, जमीन बढ़े तो, धन बढ़े तो, रुपया बढ़े तो, हर चीज़ बढ़ाना चाहते हैं। खर्च करेंगे तो घट जाएगी, खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसका नाम है लोभ। इसको क्या कहेंगे? निरंतर धन संग्रह में लगे रहना, धन को बढ़ाने में लगे रहना, धन के संग्रह में लगे रहना, और ऐसे किसी भी काम से बचना जिसमें खर्च हो, इसको कहते हैं लोभ। कहाँ हमारे? हाँ, इसको कहते हैं लोभ। और लालच, और लालच को हम क्या कहें, कैसे बताएं? आपके घर गए, आपके घर गए, ये डिबिया आपके घर में थी, इसको हमने उठा लिया, वाह बहुत अच्छी बनवाई, कहाँ से बनवाई, इतनी अच्छी कढ़ाई इसमें, वाह, क्या गिलट की है? अरे हमारा गिलट की नहीं, चांदी की है। अच्छा चांदी की है, ठीक है। हमारे यहाँ भी होता सोने चांदी की, ऐसी डिबिया तो नहीं बनती है। ये तो रायपुर में ही बनती होगी। नहीं नहीं महाराज जी, वहाँ तो मथुरा में बहुत अच्छी बन जाती है। अरे सब ठग हैं, चांदी के नाम पर गिलट दे देते हैं। अच्छा इसमें मिश्री क्यों है? कहते इसमें मिश्री रखने से अच्छी रहती है, खराब नहीं होती, चांदी है ना। अच्छा अच्छा, तो मिश्री भी वो पीली पीली से कुछ दूसरी मिश्री लगती है, हमारा ताल मिश्री है, दुलाल चंद की ताल मिश्री, ये बहुत अच्छी होती है। बोलते बोलते गला सूख जाता है, एक दाना डालो तो गला थोड़ा तर रहता है, तो सूखता नहीं, तो बोलने में सुविधा होती है। पानी बार बार पियो तो लोशन का जाना पड़ेगा। अब ये कुछ पढ़े लिखे हों और थोड़े भी इज्जतदार हों, तब तो ये कहने ले महाराज ये मिश्री और डिबिया आप ही ले जाओ। और अब ये हैं लोभी और हम हैं लालची, भाई भाई हैं, ये हैं लोभी और हम हैं लालची। तो हमने उठा लिया, बोले कोई बात नहीं, आप तो दूसरी बनवा लेना, ये तो हमारे लायक। सत्य घटना है, हमारे वृंदावन के एक व्यास जी, हमारे महाराज जी ने भेजा, न बड़े शहर का नाम नहीं बताएंगे, अग्रवाल वैश्य थे, उनके यहाँ भेजा। वो लोग जो थे ना वैश्य, वो थे खूब मुट्ठी बंद थे, खूब संपन्न, पर वो खूब मुट्ठी बंद थे। वो तय करके गए थे, तो तय करके गए थे, जो उनको तय था वो मिला। लेकिन उन्होंने देखा तो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, इनके तो नाते रिश्तेदार बहुत अमीर हैं। उनका लालच बढ़ गया, वो थे लोभी, वो थे लालची। तो ब्रजवासी ठहरे, उन्होंने कहा देखो व्यास जी जिस कमरे में रुकते हैं, उस कमरे का जितना विशिष्ट सामान होता है, वो सब व्यास जी जिसका उपयोग कर लेते, सब व्यास जी का हो जाता है। तो रंगीन टीवी और वो सब जितना सामान बांधते बन सका, वो सब साथ वाले पंडितों को व्यास जी ने आदेश दे दिया, उन्होंने सब बांध लिया। पहले तो कार्टून मंगाए, नौकर चाकरों से कार्टून आ गए, कार्टून में सब उन्होंने फटाफट पैक कर दिया। और सब जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कमरा तो उजड़ गया, वहाँ के सजावट के सामान भी सब बांध लिए गए। अरे बोले महाराज आपको व्यास जी मानकर हमने अपने घर में ठहराया, और आपने
ये क्या कर लिया, सब सामान बांध लिया, ये झाड़ फंगनूस तक उतार लिया आपने, उसको भी कपड़ों में बांध लिया, फूट फाट जाएंगे सब। बोले भाई वो तो घोर पाप लगेगा, ये सब ऐसा जो है ना, व्यास जी यहाँ रुक गए, सब व्यास जी का हो गया। वो तो क्या करें भगत जी, सुविधा नहीं है, नहीं तो ये भवन भी वहाँ उठ के जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकता, क्या करें। बोले भाई हम तो ऐसे नहीं ले उठाने देंगे, तो गजब बात है, हमें ऐसा पता हो तो हम आपको बुलाते ही नहीं। बोले बुलाते नहीं ना बुलाएं कोई बात नहीं, अब तो बुला लिया है, अब तो ये सब देना ही पड़ेगा। लड़ाई हो गई तो उसने फिर कहा कि हम पुलिस को फ़ोन करते, मेरे घर में डकैती हो रही, ऐसे डकैत लोग आ गए, लूट के सामान ले जा रहे हैं। जिन बेचारे ब्राह्मणों की पूजा की थी 5-7-8 दिन नमो ब्रह्मण्य देवाय करके, उनके लिए पुलिस को सूचना करने तक की बात आ गई। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई देखो, झगड़ने से फ़ायदा नहीं है, पुलिस आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा शहर है, चलो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ से घोर अपमान किया ब्राह्मणों का, चले गए। तो जाते जाते एक लाल कपड़ा में कुछ काले उर्द, काले तिल, लाल मिर्चा, नींबू, कुछ काली मिर्च, लौंग, ऐसी कोई चीज़ जिसमें पता चलेगा कुछ टटका टोना कर दिया है। अब वो लोग तो सब चले गए। अब किसी को छींक भी आवे, माथे में भी दर्द हो, और बोले पंडित जी टोना कर गए। अब वो सब बेचारे सेठ लोग हाँफते, भाई हमारे पहाड़ी बाबा महाराज की सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। बोले महाराज भागवत क्या कराई, आफत में पड़ गए। क्यों, क्या हुआ? बोले तय थी दक्षिणा तो सब दिया, जितना उन्होंने कहा उतना पहले से तय था, सब दे दिया, ऐसा ऐसा घटना घट गई। अब वो जो पोटली पड़ी है उसको कोई छूने वाला नहीं, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराज बोले खाली दिमाग में तुम्हारे भ्रम है, कुछ नहीं है, वो कोई टटका टोना नहीं है, उसको उठा के चंबल में फेंक देना, कुछ होगा तो सब चंबल में बह जाएगा। और किसी ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण की कथा अरे बोले महाराज ब्राह्मण का नाम सुनते ही बुखार आ रहा है। बोले नहीं इतना मत डरो ब्राह्मण से, अपने तुम्हारे शहर में जो कोई परिचित पंडित जी हों उनको बुलाकर। इसको कहते लालच। किसी भी वस्तु को देखकर मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाने कि ये किसी भी पद्धति से हमको मिली जाए। एक घटना तो हमने सुनाई थी, शायद अभी सुनाई नहीं सुनाई, वो हीटर वाली घटना सुनाई थी, यही सुनाई थी, लखनऊ की बात है महाराज। हमारे साथ वो महात्मा गए थे जो उठा के बांध के लिया हीटर। इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। लालच ने सब नष्ट कर दिया। लालच बुरी बला है, लालच बहुत खराब होता है। माथी माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले अरु सिर धुने, लालच बुरी बलाए। श्री कबीरदास जी का दोहा है। चिकटा गुड़ होता है ना, चिकटा, उसमें मक्खी बैठती है। अरे रस किनारे से बह रहा था, वहीं से आराम से किनारे बैठ के पी लेती, उसी पे जाके बैठ गई लालच के मारे। तो पंख रहे लपटाए, वो तो सीरा है गुड़ का, उसमें पंख लपट गए। अब जो ऐसे ऐसे किया तो और लपट गए। तो हाथ मले औ सिर धुने, वहीं मर गई। लालच बुरी बलाए। लोभ लालच उपासना को नष्ट कर देता है। किसी भी उत्तम से उत्तम वस्तु को देखकर उसको मन में लेने की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया आभूषण है, वस्त्र है तो है, बहुत अच्छा है, आपके पास है, बहुत अच्छा है, आप उसका उपयोग कीजिए। हमारे मन में बिल्कुल ही इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए कि ऐसी चीज हमारे पास क्यों आवे, हमारे पास हमको नहीं चाहिए। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है, लिख लो ये बात। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है। लोभ रहित हो जाएगा तो पाप रहित हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। जितने अंश में संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के प्रति लोभ है, उतने अंश में वो भगवान से विमुख है, भगवान से दूर है। इसका मतलब है उसने भगवान के महत्व को समझा ही नहीं। अरे जिन वस्तुओं को सर्वथा छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, उन वस्तुओं में लोभ कर लिया। जिस परमात्मा की प्राप्ति से उसका परम कल्याण होने वाला, उस परमात्मा की प्राप्ति का महत्व ही नहीं समझा। जिस वस्तु का महत्व समझोगे उसी का लोभ लालच होगा कि नहीं होगा? भगवान का महत्व समझोगे तो भगवान का लोभ लालच होगा, भगवान के दर्शन का लालच होगा, भगवान की कथा सुनने का लोभ होगा, भगवान के नाम जपने का लोभ होगा। शेष जी महाराज बड़े भारी लोभी हैं। 1000 मुख हैं उनके, एक एक मुख में 2-2 जिह्वाएं हैं और निरंतर नाम जप करते हैं 24 घंटे, 2000 जिह्वाओं से, 1000 मुख से। और जपते जपते इतना स्वाद आता है उनको, जैसे लालची आदमी को मिठाई देख के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसी उनको इतना स्वाद आता है नाम के रस का अनुभव करते कि उनको लार टपकने लग जाती है। उस टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं है शेष भगवान। वो सोचते हैं जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, इतना बड़ा घाटा हम कैसे सहन करेंगे। लार बहती है तो बहने दो, पर नाम में घाटा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सर्प के विष में, मुख में विष होता कि अमृत? क्या होता है? विष होता है कि नहीं? अमृत तो नहीं होता। और शेष भगवान के मुख से जो लार गिरती है वह अमृत का कुंड बन जाती है। उसको पी करके श्री नारद, सनकादिक सिद्ध उस अधरामृत को पीकर मतवाले हो जाते भगवत नाम के प्रेम में। भागवत जी के 5वें स्कंध में लिखा है, जहां विष है वहां अमृत प्रकट हो जाता है नाम के प्रभाव से। नाम ही अमृत है। बक्सर वाले महाराज जी गाते थे, पूरा याद नहीं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मलुकदास जी कहते, जब तक जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। किसी वस्तु के प्रति लोभ मत रखो, किसी वस्तु के प्रति लालच मत रखो, फिर भजन में कोई बाधा नहीं, फिर निश्चिंत होकर भजन करो। संसारी वस्तुओं का लोभ लालच ही हमको भजन नहीं करने देता है। तो दंभ और लोभ लालच ने हमारे सारे उपासना को नष्ट कर दिया है। और क्या हुआ? बोले सुगति साधन भई, उदर भरन
जपते जाए जिए के जरन। राम नाम के जपेते जाए जिए के जरन। राम नाम के जपते जाए जिए के जरन। राम नाम के जपेते जाए जिए की जरनी। राम नाम के जपते जाए जिए की जरनी। सुगति के जो साधन है ना, उत्तम गति के साधन, वे क्या बन गए? बोले उत्तम गति के साधन उदर पूर्ति के साधन बन गए। जिन साधनों का, जिस उपासना का आश्रय लेकर हमें उत्तम गति मिलनी चाहिए थी, वो साधन केवल पेट भरने का साधन बन करके रह गए। बस एक श्लोक कह के पूरा करेंगे, आज पद पूरा नहीं होगा, समय ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, सप्तम स्कंध में प्रहलाद स्तुति में प्रहलाद जी मोक्ष के 10 साधन बताते हैं। कितने साधन? 10 साधन है मोक्ष के। संसार चक्र से छूटने के 10 साधन है। मौन, उनमें सबसे पहला साधन है मौन। मोक्ष का साधन है मौन। मौन के लिए लिखा है मौनम सर्वार्थ साधनम। सारे प्रयोजनों की सिद्धि मौन से हो जाती है। हमारे लिए सबसे कठिन काम है मौन रहना। हम बहुत बोलने का अभ्यास है, लेकिन हम मौन की कितनी महिमा इसका अनुभव करते हैं। नवरात्रि में मौन रहने का प्रयास करते हैं कि नवरात्रि में हम मौन रहें। आश्विन नवरात्रि में चंद्र सरोवर पर थे, मौन थे, तो कथा भी चल रही थी। कथा तो कहते ही थे। कथा के साथ नित्य दुर्गा पाठ, नित्य पूरा जप, समय से संध्या, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ, हवन और रामचरितमानस का नवान्न पाठ, ये सब करते हुए कथा कर लेते थे। इसलिए समझ में आता कि ज्यादा समय लोगों से बात करने में चला जाता। आप आए, अब मन में संकोच होता है, इतनी दूर से आए, कुछ नहीं बोलेंगे तो मन में इनको बुरा लगेगा, तो कुछ पूछ लिया, कुछ बोल दिया, आपने कुछ सुनाया, फिर कुछ हमने सुनाया, बात ही बात के बतंगड़ बन गए, बात खत्म होने वाली नहीं। बहुत अमूल्य समय हमारा बातचीत में नष्ट हो जाता है। मौन, आपने सुना है मौन के बल पर पंडितों ने एक महान विदुषी कन्या का विवाह एक निरक्षर भट्टाचार्य से करा दिया। निरक्षर भट्टाचार्य का नाम था कालिदास, महाकवि कालिदास। पढ़े लिखे नहीं थे, ब्राह्मण बालक, पर अनाथ थे, माता पिता थे नहीं, तो ऐसे भेड़ बकरी चरा देते थे। किसी की चरा देते तो खाने को मिल जाता होगा। एक बार बकरियों के लिए कुछ काटने के लिए जिस डाल पर खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे, तो पंडितों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उतार लिया। बोले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? बोले हमारा ब्याह कौन करेगा, तो भेड़ चरा दे, बकरी चरा दे। बोले हम विद्योत्तमा से विवाह करा देंगे तुम्हें। विद्योत्तमा बड़ी विदुषी थी महाराज, कन्या। वो कहती थी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उससे विवाह करूंगी। बड़े बड़े पंडित आए, सबको हरा दिया उसने। तो पंडितों ने कहा कि अब हम बढ़िया, तुमने अपमान किया ना, बढ़िया बदला लेंगे, मूर्ख से विवाह कराएंगे तुम्हारा विवाह। अरे बोले हंसी क्यों करते हो? हाँ कराएंगे। बढ़िया से नहवाया धुलाया, आखिर स्वरूप तो दर्शनी था ही कालिदास जी का।
बढ़िया सुंदर बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, खूब बढ़िया धोता पोथा लेकर के पोथी उथी रख के पालकी में बिठा के जय जयकार करते। बोले बस मौन रहना, बोलना नहीं, कुछ बोलते पता चल जाएगा मूर्ख को। वहाँ गए, बोले हमारे गुरुजी हैं, इनसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारे विद्या के अहंकार को ये दूर करेंगे। क्या क्या पढ़े? बोले मौन है, बस बात इतनी, इस समय मौन है, मौन व्रत में है। तो फिर मौन है तो शास्त्रार्थ कैसे? बोले मौन शास्त्रार्थ होगा। बोले ठीक है। तो मध्यस्थता ब्राह्मण लोग विद्वान लोग कर रहे थे। तो उस कन्या ने एक उंगली ऐसे उठाई, उसका कहना था एक अद्वितीय ब्रह्म है। तो कालिदास ने सोचा कि ये एक अंगुरिया दिखा रही है कि एक आंख फोड़ दूंगी मैं। तो कालिदास दो उंगली दिखा दी। पंडितों ने कहा देखो तुम्हारी बात काट दी हमारे गुरुजी ने। क्या तुमने क्या कहा था? बोले हमने एक अद्वितीय ब्रह्म है। वो कहते नहीं, वो ब्रह्म तो है पर प्रकृति की का सहयोग, प्रकृति का आश्रय लेकर के जगत की सृष्टि करता है। तो ब्रह्म और उसकी प्रकृति दो हो गए कि नहीं? हाँ बात तो सही है। तीन ही प्रश्न होने थे। दूसरे प्रश्न में उस कन्या ने ऐसे किया, माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व हैं। कालिदास जी ने समझा कि थप्पड़ मारने को कहती कि थप्पड़ मारेंगे, तो थप्पड़ तो धीमे लगती, घूंसा तेज लगता है। ऐसे घूंसा जमा। सब पंडित हंस गए, बोले देखो ये दूसरा प्रश्न भी तुम्हारा कट गया। कैसे? बोले तुम कहती, तुमने पांच उंगली दिखाई, मैंने पांच तत्व का पिंड ब्रह्मांड बना है। पर ये कहते पांच तत्व अलग अलग होंगे तो न पिंड बनेगा न ब्रह्मांड। ये पांचों इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही इकट्ठे हो जाते तब पिंड ब्रह्मांड बनता है। उसका इतना हौसला पस्त हो गया कि तीसरा प्रश्न उसको सूझा ही नहीं। समय बीत गया सोचते सोचते क्या आप कहीं तीसरा प्रश्न न कट जाए। समय पूरा हो गया, विजय हो गई, विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो गए, महल था बढ़िया, पैसा की कमी नहीं थी, कन्या का बहुत धन था उसके पास, कन्या के बाप के पास महल में रखे। और वहाँ सब नौकर चाकर सब थे। तो महल की छत पर कालिदास थे। उन्होंने देखा भेड़ बकरी आ रही है, तो भेड़ बकरी चराने का अभ्यास तो था ही, तो तर 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 ऐसे करने लगे वही, जैसे भेड़ों को चराने वाले करते हैं। वो समझ गई कि तो मूर्ख ही है, भेड़ चराने वाला है, तो हमारे साथ छल किया ब्राह्मणों ने। तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो तो छज्जे के सहारे खड़े थे, वो कन्या ने क्रोध में पैर पकड़ के ऊपर से पटक दिया, छत के ऊपर से। उज्जैन के पास अभी भी वो भद्रकाली हैं, ऐसा भी कहते हैं। वो ऐसी हैं एक देवी जहाँ लोग जीभ काट कर चढ़ा देते हैं। सुनने में आता है जीभ फिर से नई आ जाती है। हम वहाँ गए नहीं, लेकिन आज भी लोग जीभ काट के वहाँ चढ़ा देते हैं। काली जी का स्थान है। जैसे ये गिरे तो जीभ उनकी निकल गई और जीभ दांत के नीचे आ गई और जीभ कट गई। वो भगवती का वहाँ कोई अर्चन पूजन करता नहीं था, पुराना मठ था। भगवती तो जगदम्बा हैं, रीझ गई महाराज, इसी पर रीझ गई। वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, तो जीव तो कट गई थी, क्या बोले, मुंह से खून आ रहा था। भगवती ने कृपा की, नई जिह्वा आ गई। तो जीव कट गई थी तो बोल नहीं पा रहे थे। विद्योत्तमा ने मारा, ये नहीं, विद्या 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 ऐसे बोल रहे थे। माने विद्योत्तमा बोल नहीं, पर विद्या विद्या, 3 बार विद्या विद्या कहा। भगवती ने जाओ, तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा, तो संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो जाए, जाओ, बड़े विद्वान हो, बड़े कवि होगे। जीव जुड़ गई, वहाँ से आए। इसने भीतर से द्वार बंद कर रखा था, शाम का समय था, रात हो गई थी। अब तो रात के समय द्वार खटखटाया।
तो खोला नहीं उसने। तब इन्होंने बोला कपाटम द्वारम देहि। क्या कहा? अब संस्कृत तो बोलना, वो संस्कृत भारती वाले भी लोग सीख लेते थोड़ा बहुत, लेकिन एक अच्छे पंडित जैसे बोले ऐसे, कपाटम द्वारम देहि। तो उसने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है कोई विशिष्ट विद्वान आ गया है। तब अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसी के ऊपर मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, अस्ति से अभिज्ञान शाकुंतलम, और कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये जो है मेघदूत, रघुवंश, ये सारे काव्य इसी के ऊपर उन्होंने लिखा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। मौन की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए कम से कम बोलना, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना, भगवत चर्चा करना, कम बोलना, ये मोक्ष का साधन है। पर मौन पेट भरने का साधन हो जाता है। अरे महाराज 14 साल से मौनी है, 12 साल से मौनी है। और मौनी लोग बोल के जितना नहीं बोलते उतना ज़्यादा वो लिख के बोल लेते हैं, और उनका कोई इशारा न समझे तो गुस्सा बहुत मौनियों को आ जाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि बोलने वाले तो बता देते मनोभाव, अब उनकी बात समझ में आती नहीं, इशारा करते हैं तो फिर उनको गुस्सा आता कि रे समझता नहीं। मौन। दूसरा साधन है व्रत, ये भी कठिन है। श्रुत माने शास्त्र का ज्ञान, तप, अध्ययन, स्वधर्म का पालन, ये शास्त्र श्रवण, तपस्या, वेदाध्ययन, स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना और समाधि लगाना, ये 10 साधन है। पर ये 10 मोक्ष के साधन किसी अजितेंद्रिय पुरुष के निकट जब पहुंचते हैं तो वह उसके पेट भरने का साधन बन करके रह जाते हैं, वे मोक्ष का साधन नहीं बन पाते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आपवर्ग्या, प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम, वार्ता भवन्त्युत न वात्तु दाम्भिकानाम। अजितेंद्रिय पुरुषों के पास 10 साधन पहुंच करके, दंभी पुरुषों के पास पहुंच करके पेट भरने का साधन बन जाते हैं, मोक्ष का साधन नहीं बनते हैं।